बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें उसके सैलिएंट फीचर्स भी डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने जो है उसकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी डिस्कस की थी। और फिर हमने जो लेक्चर 2 था उसमें डिस्कस की थी फेडरलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ फेडरल अथॉरिटी। अब देखिए, पहले हमने कहा था, हमें पता चला था कि जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है उसने एक वीक जो है वो सेंटर बनाया था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो सेंटर है, फेडरल गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो सबसे स्ट्रांग है। इवन के सेनेट ऑफ द यूएसए इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द वर्ल्ड, कि वो इस दुनिया में आजकल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। और लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है इज़ दी हाईएस्ट या हाईएस्ट इन पावर इन द वर्ल्ड, कि जो अमेरिका का एग्जेक्टिव ऑफिसर है, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उनके पास जो अथॉरिटी है वो दुनिया में किसी भी और प्रेसिडेंट के पास नहीं है। लेकिन जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट दी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ फेडरल अथॉरिटी, कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ये वक्त के साथ साथ कैसे स्ट्रांग होती गई, इसकी क्या वजूहत थी, और किन बेसिस की वजह से ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी ये आज दुनिया में एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें थी। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम देखते हैं। इसमें जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन था उसने भी काफ़ी वर्क किया जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रांग करने के लिए। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स थी, जिन अमेंडमेंट की वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रेज हुई, इंक्रीज हुई। उसके बाद हमारे पास थी जो कांग्रेस की रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कांग्रेस के जो बिल थे जो पास होते थे, उनकी वजह से जो फेडरल की गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज हुई। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो प्रेसिडेंट की पर्सनालिटीज़ थी, कि कुछ प्रेसिडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी पर्सनालिटीज़ को यूज़ करते हुए जो सेंटर है उसको इंतहाई मजबूत कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये काफ़ी मजबूत हुई है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो फॉरेन ट्रीटीज़ हैं, जो फॉरेन एड है, जो फॉरेन ट्रेड है, इसके साथ डील करेगा सेंटर। कोई भी जो स्टेट है इसके साथ इंडिपेंडेंटली डील नहीं कर सकती, ये स्टेट की जो इन्यूमरेशन लिस्ट न्यूमरेशंस है उसमें नहीं आता। उसके बाद है ग्रांट इन एड्स, जो फेडरल है वो एड्स देता है स्टेट्स को फॉर देयर बजट। तो इसकी वजह से जो हमारे पास जो था इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो नॉलेज है वो ये बताता है कि ये सारी वजूहत थी जिनकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी अमेरिका की वो इंतहाई स्ट्रांग हो गई। तो देखिए, सबसे पहले थी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो हमें पता है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो इजाज़त देता है, की अथॉरिटी देता है। तो यहाँ पर एक यूज़ हुई डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स से को यूज़ करते हुए जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट था और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका है इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि इससे जो फेडरल गवर्नमेंट है इसकी अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और उन्होंने ये कहा कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ ये अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करता है जिनकी लिस्ट हमने डिस्कस की थी, बल्कि इसके साथ जो एम्प्लॉयड पावर्स हैं उनकी अथॉरिटी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल गवर्नमेंट को फ्राहम करता है। तो इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन थी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, और इस चीज़ ने जो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया। और बहुत सारी तारीख में देखा गया कि जो फेडरल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने और सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उसको स्ट्रांग करने में। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ जो थी वो अमेंडमेंट्स है। देखिए, हमने पहले कहा था कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ अ स्केलेटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। और उसके बाद
सेक्शंस हैं इसके डिफरेंट, और ये इंतहाई जो है वो ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये जो स्केलेटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फिलअप करती है कांग्रेस। अब यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं थी बल्कि अमेंडमेंट के ज़रिए इंस्टॉल की गई। दो के जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का, वो इंतहाई मुश्किल तरीन प्रोसेस है। यहाँ पे दो अमेंडमेंट हुई, दो अमेंडमेंट का हम जिक्र करेंगे। अमेंडमेंट्स तो अभी तक 27 हो चुकी है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी जिनका ताल्लुक डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं उसमें इंक्रीमेंट का है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 15 अमेंडमेंट नंबर 15 एंड 16 है। अब जो अमेंडमेंट नंबर 15 हुई, इसका वो जो है अमेंडमेंट जो है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी प्रोवाइड की गई कि वो जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती हैं। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पास सिर्फ जो कांग्रेस है और जो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंसेस हैं उसके जुडिशियल रिव्यू के अख्तियारात हासिल थे, लेकिन जो 15 अमेंडमेंट है इसने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अख्तियारात को एक्सटेंड कर दिया टुवर्ड दी टुवर्ड कंप्लीट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जितनी भी स्टेट्स थी, मतलब 50 स्टेट्स थी, उस तक जो है इनका इसकी अथॉरिटी को एक्सटेंड कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स की अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो बिल पास होंगे उसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देती है 15th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। उसके बाद एक और चीज़ थी कि जो हमने पहले कहा था कि जो इन्यूमरेशन थी, जो लिस्ट थी फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस हैं वो मौजूद थे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं थे। अब जो 16 नंबर अमेंडमेंट है ये इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट को वो अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि ये डायरेक्टली जो है वो किसी भी स्टेट्स, तमाम स्टेट्स में के अंदर जो लोगों की इनकम है उस पर डायरेक्टली जो टैक्स है वो इम्पोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टैक्स की इम्पोजिशन से और भी मजबूत हो जाती है। उसके बाद जो कांग्रेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कांग्रेस ने बिल पास किए, जो रेगुलेशंस पास किए, और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हुआ है, उसकी जो पावर है उसमें इजाफा हुआ है। अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट की पर्सनालिटीज़ हैं उसने काफ़ी अफेक्ट किया है कि अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे देखें कुछ यहाँ पे हम हिस्ट्री ने देखे हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जिसने डिक्टेटोरियलशिप का मुजाहरा किया है, जिनमें हमारे पास लिंकन थे, वाशिंगटन थे, रूजवेल्ट थे। इन लोगों ने अपनी डिक्टेटोरियल पावर्स को यूज़ किया है और एक डिक्टेटरशिप की तरह की हुकूमत की है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि जो लिंकन थे उन्होंने जो साउदर्न स्टेट्स थी उनके खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया था ऑन दी केस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी के क्वेश्चन के ऊपर। तो इसी तरह के कुछ प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और एज डिक्टेटर की तरह रहे, जिसकी वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटीज़ में और भी बेवहा इजाफा हो गया। अब यहाँ पे देखें आजकल का दौर, हमें पता है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और जो इकॉनमी है वो किसी भी मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करती है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ ट्रीटीज़ हैं, वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट डील करती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फेडरल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है ये अथॉरिटी। अब चूँकि जितनी भी स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ की प्रोडक्शन होती है, लेकिन कोई भी स्टेट जो है वो बाहर किसी भी कंट्री के साथ जो है वो डीलिंग नहीं कर सकती। अगर बाहर किसी कंट्री के साथ डीलिंग करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट करेगी। इन स्टेट्स मतलब इंटर स्टेट्स एंड इंट्रा स्टेट्स, जो स्टेट्स के दरमियान जो डीलिंग्स होती हैं, जो कॉमर्स है, जो ट्रेड है, उसको भी फेडरल गवर्नमेंट डील करती है और जो आउट ऑफ द कंट्री जो डीलिंग्स है उसको भी फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। अब जिसकी वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास जो उसके अख्तियारात हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसके बाद लास्ट में एक और चीज़ है ग्रांट इन एड्स, जो एड्स प्रोवाइड करती है फेडरल गवर्नमेंट स्टेट्स को फॉर देयर बजट।
अब यहाँ तक कि जो स्टेट्स हैं उनका 14% बजट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें एक बाकायदा शर्त रखी हुई है कि वो जो 14% बजट है जो कि अमेरिका प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को, और जो एड प्रोवाइड करेगी फेडरल गवर्नमेंट स्टेट्स को, वो उनकी मर्जी से उनके पास्ट जो बिल्स होंगे और उनकी जो पास्ट कंस्ट्रक्शंस या साइट्स होंगी उस पर ही सिर्फ खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा अगर स्टेट्स ने उनकी इजाज़त के बगैर ये बिल कहीं पे इन्वेस्ट किए, कहीं पे ये मनी खर्च की, तो फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो इस बिल को रिटर्न कर दें या रोक दें। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को एड्स दे के फिर चेक एंड बैलेंस और ऑडिट का जो निज़ाम है वो सारा अपने पास रखती है। जो जहाँ पर भी ये इन्वेस्टमेंट होती है इस बिल्स की, तो वो चेक एंड बैलेंस सारा फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और उसके बाद जो ऑडिट होता है एंड अकाउंट्स, वो डिपार्टमेंट भी अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके अपने पास है। तो इसको सिंपली ऐसे कहा जा सकता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एड तो देती है और उसके बाद एड के बदले अपने अख्तियारात का और इजाफा करती है स्टेट्स के ऊपर। तो ये प्रोसेस था जिस प्रोसेस के थ्रू जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी इंतहाई ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड है। उसके हाथ में बहुत सारी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो कि स्टेट्स के पास नहीं है। और इसी तरह जो सेनेट है और कांग्रेस है स्पेशली, उनके पास भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो कि स्टेट के पास नहीं है। और ये एक स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट है। और यहाँ पे जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो वीक स्टेट्स हैं, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करता है और उसके बाद स्टेट्स को ज़्यादा अथॉरिटीज़ देता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस के ज़रिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो वक्त के साथ साथ उसने अपनी अथॉरिटीज़ में बेबहा इजाफा किया और फर्दर इसमें इजाफा कर रही है। थैंक यू।